हमारे साथ नरसिंह बाबा के सानिध्य में रहे एक शख्स भी हैं और उनका नाम हम जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे नरसिंह बाबा के बारे में ये क्या बता रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। माधव किशोर पांडे। क्या बताएंगे आप नरसिंह बाबा के साथ रहे हुए थे, उनके सानिध्य में रहे हुए हैं, तो उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? नरसिंह बाबा एक कर्मयोगी थे। वो एक गृहस्थ आश्रम में थे। हम्म, उनका घर चटिया हम्म, गोविंदगंज थाना हम्म, में था। उनके पिताजी का नाम मोहित मिश्र था। हम्म, और मोहित मिश्र जी अपने पंचांग बनाते थे, जो अभी काशी से जो पंचांग आता है हम्म, वो पंचांग वो खुद बनाते थे। हम्म, बहुत बड़े विद्वान थे। हम्म। तो इस इलाके में जैसे कि अगर उनके बारे में बात करें, उनके पिताजी का बनाया हुआ जो पंचांग था उस समय काफ़ी प्रसिद्धि उसकी थी और लोग जो है उनसे पंचांग बनवाया करते थे। और उसके साथ साथ आप ये बताने की कोशिश करें, जैसे आप बाबा के सानिध्य में जो रहे तो उनका जो जीवन था, दिनचर्या जो थी वो किस तरह की थी? बाबा की दिनचर्या जो थी वो संत की थी। हम्म, और यह आश्रम जो है हम्म, एक गृहस्थ आश्रम में था। उस समय गौ वगैरह सारी व्यवस्था भी थी। हम्म, और बाबा के जो हनुमान जी ड्यूटी किए थे हम्म। उस समय के भी जो उनके स्टाफ थे, ये आश्रम गृहस्थ पदाधिकारी। आश्रम? हाँ, ये अच्छा, गृहस्थ गृहस्थ आश्रम में, जीवन में ये रहते थे। गृहस्थ जीवन में बाबा रहते थे। हम्म। तो उस समय जैसे कि उनका रोज का जो एक दिनचर्या दिनचर्या जिसे बोले आप, तो क्या बोलेंगे उसके बारे वो तो सुबह 3 बजे भोर में उनका जागरण था। में? 4 बजे मंदिर की आरती हो जाती थी। हम्म, यहाँ गौ पालन भी था, हम्म, 500 गौ थी। हम्म, यहाँ जितने भी आदमी थे वो सुबह 3 बजे जग जाते थे। हम्म, और 4 बजे सुबह यहाँ की मंदिर की आरती हो जाती थी। हम्म, हम्म, उसके बाद बाबा अपना योगाभ्यास में चले जाते थे। हम्म। तो गाय पालन का जो था, गौ पालन का, उसमें जो गाय का दूध होता होगा या कुछ, वो उसका सब क्या मंदिर में खर्च होता था। मंदिर में जो भी भक्त, उस तो उस समय समय साठ भी? 65 आदमी था यहाँ। हम्म, उस आश्रम जो गृहस्थ आश्रम में वो बाबा चल रहे थे, हम्म, पेशा गृहस्थ आश्रम था हम्म, और काम वैष्णव। हम्म। तो मंदिर में उस टाइम का जो मंदिर का रूप था वो कैसा था, क्या था, किस उस तरह का? समय का मंदिर का रूप में अभी तो परिवर्तन हो गया है। हम्म, ये जो मंदिर है वो पहले के बाबा के समय की मंदिर है। हम्म। और जैसे कि बाबा के साथ साथ रहते हुए आप कितना समय बिताए? हमारा समय तो लगभग 35-40 बरस तो बीत चुका है उनके साथ। 35-40 साल 40 आपने साल उनके बीत साथ चुका बिताए। है। उसमें आपने क्या हासिल किया अपने जीवन में, जो आपका अनुभव रहा होगा उसमें आपने बाबा से, अगर हम धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व की बातें जो हैं उसी के आधार पे बात कर रहे हैं, क्या आपने तो हासिल मुझे जो हासिल हुआ, मैं बाबा के सानिध्य में 14 नौकरी सरकारी छोड़ दिया हूँ किया? और बाबा के सेवा में नियुक्त था। 14 सरकारी नौकरी अब रिजाइन किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके बिहार गवर्नमेंट तक। तो सेवा करने पर जो हासिल हुई वो तो कहने की जो बात ही नहीं है, वो तो कहना ही तो मुश्किल क्या है। ऐसा क्या था बाबा में कि आप जो है वो नौकरी ना करके और बाबा के साथ रहने की? बाबा के साथ रहने का मौका हमको मिला और बाबा में जो अस्तित्व थी, उनका गुण था, उसका अनुसरण करना था। आपको ऐसा लगता होगा कि शायद ये फिर मिलने, दूसरे से जो है ये सब कुछ मिलना नहीं मिलना संभव ना हो? संभव नहीं था। तो बाबा के बारे में हम बात करें तो अद्वितीय थे। और उस समय की अगर हम बात करते हैं तो जो भी संत पुरुष होंगे इस इलाके में, बाबा उन सब में तपे हुए थे। और इस तरह से हम इस मंदिर के बारे में बताते हुए नरसिंह बाबा का पूरा जो इतिहास आपको बता रहे हैं, इसके माध्यम से हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व की जो बातें हैं उसका वास्तविक हमारे जीवन पर कितना असर होता है। और ख़ास करके जैसे हम इनके बारे में बात करें, इन्होंने नौकरी पसंद ना करके और बाबा के साथ रहना पसंद किया। मंदिर में जैसे रह के, मंदिर में क्या करना होता है, मंदिर में पूजा करनी होती है, लेकिन इससे आखिर
किसी को भी क्या मिलता है, यह किस तरह का विश्वास है, यह हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते रहिए हम सब की आवाज़, हम सब मीडिया। नमस्कार।